Bismillahirrahmanirrahim. A missile of mass 500 kg is fired from ground with a velocity of 40 मीटर पर सेकेंड। एक मिसाइल जिसका मास 500 kg है, जिसको हमने ग्राउंड से थ्रो किया है जब, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड है। और जिस इनिशियल एंगल पर हमने उसको थ्रो किया है वो 60 डिग्री का है। तो हमने ये बताना है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हाइट पर कितनी होगी। सो मैक्सिमम हाइट पर उसकी काइनेटिक एनर्जी को फाइंड कर लेते हैं। इसके लिए आप ये जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम हाइट पर सिर्फ और सिर्फ उसकी वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, वहाँ पे वाई कंपोनेंट जीरो होता है, जिसको वर्टिकल वेलोसिटी कहते हैं। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, सिर्फ यही प्रेजेंट होती है मैक्सिमम हाइट पर। इसका मतलब है कि जो फाइनली हमारे पास वेलोसिटी प्रेजेंट होगी ना मैक्सिमम हाइट पर, वो सिर्फ और सिर्फ एक्स कंपोनेंट ही रखती होगी। और एक्स कंपोनेंट आप ये जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में थ्रू आउट द मोशन वो सेम रहता है। इसका मतलब है जो फाइनल हमारे पास एक्स कंपोनेंट आएगा वो वही होगा जो इनिशियली था। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि वी एफ एक्स जो है वो वी आई एक्स के इक्वल है, यानी कि, और वी आई एक्स आप जानते हैं कि वो वी आई कॉस थीटा के इक्वल होगा। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हाइट पर जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी वेलोसिटी जो मैक्सिमम हाइट पर है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स कंपोनेंट ही रखेगी। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमने लिखा हाफ एम वी स्क्वायर। अब वेलोसिटी क्योंकि सिर्फ एक्स कंपोनेंट ही प्रेजेंट है, इसलिए हम यहाँ पे उसकी जगह वी वेलोसिटी की जगह वी आई एक्स या वी आई कॉस थीटा लिख देते हैं। मैथ आप जानते हैं 500 kg गिवन है, और इनिशियल वेलोसिटी थी 40 मीटर पर सेकंड, और जिस एंगल पे थ्रो किया गया था वो 60 डिग्री का था। यहाँ पे 502 से डिवाइड होने के बाद 250 दे देगा, और कॉज 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 20 का स्क्वायर 400 है, और 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 100 बनेगा, और बाकी जीरो गिनने कितने हैं वो 3 है, तो ये 100,000 जूल, यानी कि 100 किलो जूल आंसर आ जाएगा।